वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आज तक मैं कविताएं लेके आता था, लेकिन अब रात को 9 बजे कहानियां लेके आया करूँगा। कविताएं भी चलेंगी, लेकिन कहानियां लेके आया करूँगा रात 9 बजे। तो आज हम पहली कहानी से स्टार्टिंग कर रहे हैं। जो लोग अपनी किस्मत को कोसते हैं, बुरा समझते हैं, उन लोगों के लिए आज की जो कहानी है वो लेके आया हूँ। जो खुद को हमेशा कोसते रहते हैं, बुरा समझते हैं कि मेरी किस्मत ख़राब है, और गुस्से में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होने पर उल्टा सीधा कर लेते हैं, उन लोगों के लिए आज मैं एक परफेक्ट कहानी लेके आया हूँ। तो एक बार इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा और आपको पसंद ज़रूर आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज ये मेरी आज की पहली कहानी है जो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। एक बच्चा था, छोटा, जिसका परिवार बहुत ज़्यादा गरीब है। इतना गरीब बच्चा था कि उसके घर में खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं हुआ करती थी। जिसने हमेशा दूसरों से मांग मांग के किताबें पढ़ा, गुलामी करी, मजदूरी करी, मेहनत करी बहुत ज़्यादा, तब जाके उसके घर में एक वक्त का खाना आता था। इतना गरीब बच्चा जो अपनी पढ़ाई करने के लिए दूसरों से किताबें लेता था, मांगता था उधार, या फिर जिनकी फटी पुरानी किताबें हो जाया करती थी उनसे मांगता था। उस बच्चे की आज बात कर रहे हैं। आखिर वो कौन सा बच्चा था जो इतनी गरीबी झेलने के बाद उसने अनेक घटनाओं का सामना किया, अनेक घटनाओं को झेला उसने अपनी ज़िंदगी में, और उसकी इतनी खराब परिस्थितियां थीं कि आजकल झेलना मुश्किल हो जाता है लोगों को। तो उन लोगों के लिए ये कहानी एक सबक होगी, जो लोग छोटी मोटी बातों पर होने पर, छोटी सी टेंशन होने पर खुद की ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं उस बच्चे की, जिनकी ज़िंदगी एक इतनी ख़राब थी कि कुछ कहा नहीं जा सकता। हम बताने जा रहे हैं उस बच्चे के बारे में कि आखिर 9 साल की उम्र में, जब 9 साल का था वो बच्चा, तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई। 9 साल के बाद 21 साल की उम्र में वो अपने पिता से भी अलग हो गया, उसके पिता की भी मृत्यु हो गई। और जब वो 23 साल का हुआ तो उसे उसकी जॉब से भी निकाल दिया गया, उसे अपनी नौकरी से भी निकाल दिया गया। 24 साल की उम्र में बिजनेस में भी फेल हो गया। 24 साल की उम्र में उस बच्चे ने, जब वो बड़ा हो गया, आदमी हो गया, तो जब 24 साल की उम्र में उसने बिजनेस से स्टार्ट किया तो वो बिजनेस में भी बुरी तरह से फेल हुआ। और 26 साल की उम्र में उनकी, जिससे वो प्यार करते थे, उस प्रेमिका की भी मृत्यु हो गई थी जब वो 26 साल की। और 27 साल के होते होते एक भयंकर डिप्रेशन में चले गए और बहुत ज़्यादा टेंशन का शिकार हो गए। इतने खतरनाक डिप्रेशन में जाने के बाद भी वो वहाँ से निकले, हार नहीं मानी उन्होंने। और 34 साल की उम्र में उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन उस चुनाव में भी उनको हार मिली। फिर 39 साल की उम्र में फिर से उन्होंने एक चुनाव फिर से लड़ा, और उस चुनाव में भी उन्हें हार ही मिली। और 45 साल की उम्र में जब उन्होंने सीनेट का चुनाव लड़ा तो वो भी हार गए। 47 साल की उम्र में फिर वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा और वो भी हार गए। 49 साल की उम्र में फिर से उन्होंने सीनेट का चुनाव लड़ा, और यार वो भी चुनाव वो हार गए। 51 साल की उम्र में फिर से चुनाव लड़ा और वो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने, जिनका नाम है अब्राहम लिंकन। हाँ, हम अब जो बात कर रहे थे वो अब अब्राहम लिंकन की बात कर रहे थे, जिन्हें दुनिया अब्राहम लिंकन के नाम से जानती है। उन्होंने जीवन में इतनी हार का सामना किया कि अगर एक
इनके अलावा अगर कोई व्यक्ति होता तो निश्चित कुछ उल्टा सीधा कर लेता, लेकिन उन्होंने एक दुनिया को बहुत बड़ी सीख दी है कि अगर कैसी भी परिस्थिति हो, तुम्हारी परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हों, कुछ भी हो, लेकिन हार नहीं माननी। इतनी जीवन में हार मान होने के बावजूद भी ये बंदा सीधे कैसे खड़ा रहा। कितनी हिम्मत होगी इस बंदे के अंदर, जो अब्राहम लिंकन थे, कितनी हिम्मत होगी इनमें। ये एक सीख दे के गए लोगों को जो आजकल छोटी मोटी बातों पर ही अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हैं। उन लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख है कि अब्राहम लिंकन ने अपने जीवन में, ज़मीन पर भी तो बहुत लोग होते, लेकिन वो ज़मीन के अंदर से धंसे हुए थे। इतनी परिस्थितियाँ ख़राब थी उनकी, एक वक्त का खाना नहीं आता था उनके घर में। वो खुद मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, तब जाके दूसरों से किताब उधार लिया करते थे, उनसे फटी पुरानी किताबें मांगा करते थे, तब जाके उन्होंने पढ़ाई की। और इतनी जीवन में संघर्ष करने के बाद उन्हें अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने अब्राहम लिंकन। तो जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, ये सीख हमें अब्राहम लिंकन की इस कहानी से मिलती है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद जरूर आई होगी, और पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ मैं आपको हर रात 9 बजे लेके आता रहूँगा। आज हमारी ये पहली कहानी थी और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं कल रात 9 बजे एक बढ़िया सी अच्छी सी नई कहानी के साथ। मैं आपका दोस्त रोहित पुंडली, तब तक के लिए गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।